जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में होली कब है, होलिका दहन कब मनाई जाएगी, होली की सही तारीख, महत्व और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। साथ ही जानेंगे होली पर भद्रा तो नहीं है और होली पर किए जाने वाले उपाय। होली का त्योहार भारत के सबसे रंगीन और उल्लासपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार केवल रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे का प्रतीक भी माना गया है। फाल्गुन माह में मनाई जाने वाली होली के दिन लोग पुराने मतभेद भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और रंग और गुलाल के साथ खुशियों के साथ त्योहार मनाते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इसे फगुआ, धुलेंडी और रंग वाली होली जैसे नामों से जाना गया है। हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में यह सवाल है कि होली 2026 में 3 मार्च को मनाई जाएगी या 4 मार्च को। पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 में बुधवार को मनाई जाएगी। होली में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होलिका दहन, जिसे होलिका दीपक और छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है, यह सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष के समय जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो करना चाहिए। भद्रा जो पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में व्याप्त होती है, उस समय होलिका पूजा और होलिका दहन नहीं करना चाहिए। सभी शुभ कार्य भाद्रा में वर्जित है। होली हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। बसंत ऋतु के आने के बाद से ही लोगों का इसके लिए बेताबी से इंतजार शुरू हो जाता है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन होली मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन के लिए हमें कुछ प्रमुख बातों का ध्यान अवश्य रखनी चाहिए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। भद्रा रहित प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए उत्तम मानी जाती है। यदि भद्रा रहित प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा का अभाव हो, परंतु भद्रा मध्य रात्रि के समय ही समाप्त हो जाए तो प्रदोष के पश्चात जब भद्रा समाप्त हो तो होलिका दहन करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा मुख में किया होली दहन अनिष्ट का स्वागत करने जैसा होता है, जिसका परिणाम न केवल दहन करने वाले को बल्कि शहर के और देशवासियों को भी भुगतना पड़ता है। किसी साल भद्रा पूछ प्रदोष के बाद और मध्य रात्रि के बीच व्याप्त होती है, तो ऐसे स्थिति में प्रदोष के समय होलिका दहन किया जा सकता है। होलिका दहन संभव न हो तो प्रदोष के पश्चात होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन का मुहूर्त किसी त्योहार के मुहूर्त से ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यदि किसी अन्य त्योहार की पूजा उपयुक्त समय पर न किए जाए तो मात्र पूजा के लाभ से वंचित होना पड़ता है, परंतु होलिका दहन की पूजा पर अगर उपयुक्त समय पर न हो पाए तो वह दुर्भाग्य और पीड़ा देती है। इसलिए हमें होलिका दहन के मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं होलिका दहन और होली का शुभ मुहूर्त। 2026 पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। 3 मार्च को होली नहीं बल्कि होलिका दहन किया जाएगा। 4 मार्च के दिन लोग रंग, गुलाल, गीत, संगीत और पारंपरिक पकवानों के साथ होली का पर्व धूमधाम से मनाएंगे। यह दिन सामाजिक मेल जोल, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने का संदेश देता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से आरंभ होगी। 3 मार्च को सुबह 5:07 पर समाप्त होगी। ऐसे में होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा, लेकिन 3 मार्च की सुबह भाद्रा काल और उसके बाद चंद्रग्रहण का सूतक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:22 से रात 8:50 तक। इस दौरान होलिका दहन करने से नकारात्मकता खत्म होती है और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। होली केवल रंगों का पर्व नहीं बल्कि यह संस्कृति और धार्मिक उत्सव भी है। मथुरा, वृंदावन और काशी, उज्जैन में होली विशेष भव्यता के साथ मनाई जाती है। कहीं फूलों की होली खेली जाती है तो कहीं लठमार होली की परंपरा निभाई जाती है। होली के दिन घर घर में पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। बिहार में मालपुआ, उत्तर भारत में गुजिया और देश भर में ठंडाई होली की पहचान मानी गई है। ये पकवान त्योहारों की खुशियों और खास बना देती है। होली के दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। हमेशा इस दिन राधा कृष्ण, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। पूजा में गुलाल, रंग, फूल और मिठाइयों को अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इससे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता हमेशा बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि होली के दिन दूध, दही और चीनी का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहीं कपड़े, सरसों का तेल, लोहे, स्टील और कांच से बनी
वस्तुओं का दान भी वर्जित माना गया है। होली के दिन पूजा भजन और धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से करने चाहिए। फूल, रंग, मिठाई और अन्य शुभ सामग्री का उपयोग पूजा में अवश्य करें। किसी को जबरदस्ती रंग न लगाएं और किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। होली हमें सिखाती है कि जीवन में द्वेष और पुराने गिले शिकवे जलाकर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के रंग को हमेशा अपनाना चाहिए। मिलजुल कर सुरक्षित और शालीन तरीके से त्योहार मनाना ही होली का सच्चा अर्थ माना गया है। अब सुनते हैं होली से जुड़ी पौराणिक कथाएं। होली रंगों का त्योहार केवल खुशियों का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी है जो बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देती है। सबसे पहले प्रहलाद और होलिका की कथा। यह सबसे प्राचीन कथा है जो भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उनकी दुष्ट चाची होलिका से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद का पिता अत्यंत क्रूर और घमंडी था। वह चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें, लेकिन प्रहलाद केवल भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि से नहीं जलेगी। प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपते हुए होलिका की गोद में बैठ गए। आश्चर्यजनक रूप से होलिका जल गई और प्रहलाद बाल बाल बच गए। यह भगवान विष्णु की कृपा थी। एक अन्य कथा के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री माता पार्वती शिव से विवाह के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उनके तप को देखकर शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र भी शिव पार्वती के विवाह से स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को छिपा रखा था, क्योंकि तारकासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इस कारण से इंद्र और अन्य देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव पर अपने पुष्पबाण से प्रहार किया, जिससे शिव के मन में प्रेम और काम का संचार हो गया और उनकी समाधि भंग हो गई। इस पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। उसके बाद देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह के लिए मना लिया। कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को पूर्ण जीवन का वरदान और शिव जी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि होली का त्योहार राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रंगों की होली खेलते थे। एक कथा और भी प्रचलित है, राक्षसी पूतना की। यह कथा भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ी हुई है। पूतना नाम की एक राक्षसी थी जो कंस के कहने पर कृष्ण को मारने के लिए गई। उसने अपने स्तन में विष लगाकर कृष्ण को स्तनपान कराने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें मार डाला। इस घटना की याद में भी होली का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक और पारंपरिक नियमों का पालन करने से होली का उत्सव सुरक्षित और मंगलमय बनता है। यह न केवल हमारे लिए बल्कि परिवार और समाज के लिए भी शुभता और सुख समृद्धि लेकर आता है। होली का मूल संदेश है पुरानी कड़वाहट और गीले शिकवे भूलकर प्रेम और भाईचारे के साथ उत्सव मनाना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना और हर किसी के साथ मिलजुल कर त्योहार का आनंद उठाना। होली पर कपड़े, सरसों का तेल, लोहे, स्टील और कांच के सामान का दान करना वर्जित है। ऐसा धार्मिक मान्यता है कि यह नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इन सामग्रियों की जगह पूजा के लिए फूल, रंग, मिठाई और अन्य शुभ सामग्रियों का दान करें या इस्तेमाल करें। जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें।